बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमपी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, पाकिस्तानी कल्चर सोसाइटी बोतशरका की तरफ से फतेहा स्कूल में एक शानदार फेस्टिवल का इनेकाद। लाहौर से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक फेस्टिवल में कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें बड़ों के अलावा बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा सिख और स्वीडन कम्युनिटी ने भी शिरकत की और फेस्टिवल को खूब इंजॉय किया। तकरीब के मेहमान खसूसी सफीर पाकिस्तान जनाब बिलाल खई और बोशरका कम्यून के सकाफती वजीर जनाब रॉबर्ट अरसलान थे। इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भी मेले में शिरकत की, जिसमें कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन चौधरी जफर इकबाल और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत फरमाई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, सूबाई वजीर बैतुल माल व सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने प्रेस क्लब शेखपुरा का दौरा किया, जहां सदर प्रेस क्लब मुबशर हसन भट्ट और जनरल सेक्रेटरी फारूक मलिक समेत दीगर ओहदेदारान ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर ग्रुप लीडर राना मोहम्मद उस्मान खान, वाइस चेयरमैन अब्दुल हमीद भट्टी और दीगर मौजूद थे। शेखपुरा से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि हुकूमत पंजाब आम लोगों में खुशगवार तब्दीलियां लाने के लिए अमली इक़दामात उठा रही है। पंजाब दी रानी प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसके लिए हुकूमत ने 1 अरब रुपए की रकम मुख्तसिस की है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हकीकी मायनों में पंजाब की बेटी होने का हक अदा कर दिया है। गरीब मजबूर बच्चियों की इज्तिमाई शादियों से वालिदैन पर बोझ खत्म हो गया है और ये एक इस्लामी रियासत की अमली नमूना पेश किया है। इस मौके पर उन्होंने प्रेस क्लब शेखपुरा के हर मुमकिन इमदाद का ऐलान किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, डिविजनल सीनियर नायब सदर लेबल विंग नून लीग मलिक आरिफ ने मेंबर कौमी असम्बली जनाब शेख आफ्ताब अहमद से मुलाकात की। अटक से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली जनाब शेख आफ्ताब अहमद से लेबल विंग नून लीग के डिविजनल सीनियर नायब सदर मलिक आरिफ ने मुलाकात की। मुलाकात में जनाब शेख हामिद कद्दूस, जिलाई मीडिया कोऑर्डिनेटर लेबल विंग नून लीग ने भी मौजूद थी। मुलाकात में सियासी और समाजी गुफ्तगू हुई। इलाके में तरक्याती कामों के सिलसिले में तफसील से बात की। जनाब शेख आफ्ताब अहमद मेंबर कौमी असम्बली ने मलिक आरिफ से कहा कि इलाके में लोगों से मुलाकात करें और देखें, अगर आवाम के जो भी मसाइल हों इनके हल की कोशिश करें और दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी नजर रखें, ताकि जहां जहां काम होने वाला है वो पूरा किया जा सके। आगे बढ़े और आपको बताते चले, दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी तंजीम का कयाम 1911 में अमल में आया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 56 ममालिक के 180 पार्लिमान इस तंजीम का हिस्सा हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली 1954 से दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी तंजीम की रुकन है। सीपीए का मकसद जमहूरी असूलों को फरोग देना है और इक़्तिसाद को यकीनी बनाना है। जनाब असम्बली पहली बार सीपीए की एशियाई इलाकाई कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगी। 6 से 8 फरवरी 2025 को लाहौर में सीपीए की इलाकाई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। सीपीए कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, जिम्बाब्वे, मलेशिया और पाकिस्तान समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज्यादा नुमाइंदे शिरकत करेंगे। शुरा में 13 स्पीकर्स, 4 डेप्टी स्पीकर्स और 1 चेयरमैन शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पार्लिमानी जमहूरियत, शफाफ कानून साजी और एहतसाब पर मबनी होगा। लाहौर पाकिस्तान का सकाफती मरकज इस तारीखी इवेंट की मेजबानी करेगा। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के आलमी पार्लिमानी बर्दारी से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ये बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को उजागर करेगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, शाहकोट ननकाना साहब रोड नजद कमालपुर स्टॉप तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करके बाद तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 18 साला अबुल हसन, 17 साला अब्दुल रहमान और 18 साला जैन शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले,
इत्तफाक ग्रुप डायरेक्टर क्लर्क बार एसोसिएशन की जानिब से जिला कचहरी में क्लर्क बार एसोसिएशन के इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत इत्तफाक ग्रुप के सरपरस्त आला सनाउल्लाह ने की। तकरीब में चेयरमैन मोहम्मद नवीद, वाइस चेयरमैन मोहम्मद नवाज भट्टी, सदर इत्तफाक ग्रुप जीशान शहजाद, जनरल सेक्रेटरी अमजद अली व दीगर ओहदेदारान व मेंबरान ने शिरकत की। जबकि इत्तफाक ग्रुप के मुश्तरका राय से सीनियर क्लर्क जीशान कमो को उम्मीदवार बराए सदर और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी के लिए सैयद सीरत अब्बास गिलानी को नामजद कर लिया गया। इलेक्शन 22 फरवरी को होंगे। शेखुपुरा से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक शुरका से खिताब करते हुए जीशान कमो और सैयद सीरत अब्बास गिलानी ने कहा कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो इंशाअल्लाह क्लर्कों के तमाम मसाइल को फौरी तौर पर हल करवाएंगे और हर जगह इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। मजीद उन्होंने कहा कि हम इत्तफाक ग्रुप के मशकूर हैं जिन्होंने सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए हमें नामजद किया। हम इंशाअल्लाह ताला इनको कभी मायूस नहीं करेंगे और इनके साथ मिलकर क्लर्क एसोसिएशन की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताते चले मियांवाली एमबी न्यूज ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हरनोवाली के इलाका हमीद कोट के नजदीक 24-25 साला नौजवान की लाश मिलने की इत्तला मासूल हुई। थाना हरनोवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। डीपीओ मियांवाली अख्तर फारूक ने डीएसपी पिपला और एसएचओ थाना हरनोवाली से तफसीलात ले ली। लाश की पहचान मोहम्मद खसीब वल्द अब्दुल कौम राजपूत सकना हरनोवाली के नाम से हुई। फ्रांसिक और इन्वेस्टिगेशन टीम का लाश का तफसीली मुआयना और शवाहिद इकट्ठे कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस मजीद हस्बे ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है। आगे बढ़ें और आपको बताते चले अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। सवात तहसील कबल कूजा बांडी में 2 माह पहले सुबहान अली जो दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, जिसके ऑपरेशन पर काफी खर्चा आ रहा था और कोई आसरा नहीं था, तो कूजा बांडी के नाजिम फैसल वदवदा और एमबी न्यूज के नुमाइंदे हबीब खान ने आकर वीडियो बनाई और अल्लाह की रहमत और लोगों के ताबून से इसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन मरीज सुबहान अली ने कहा कि हम सब ओवरसीज पाकिस्तानियों और डॉक्टर साहिबान के लिए बेहद मशकूर हैं। अल्लाह आप सबको ऐसे आफात से बचाए। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास। अग्रानु कतुन को अस्सलाम वालेकुम हबीब खान यमा सुबहानी अली را سره هم د نن د سوتلنا الحمدلله راغت او په خپل هوش کې دا زموږ د لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. حالانکه موږ چې کوم دا پروګرام نه وروسته کومې مشورې وې نو مایوسه شو، خو هغه الله پاک وایي چې ته زمانه مایوسه کېږم. الحمدلله د هغه اپریشن وشو، کامیاب شو. په دې کې موږ د ډاکټر صاحب ډیر زیات شکرګزار یو، ځکه چې په دې باندې چا زړه نشو کولی. بهرحال هغه اپریشن وکړو نو موږ د هغه ډیر زیات شکریا ادا کوو. الله پاک دې ولې حجر ورکړي. را سره ناظم صاحب موجود دی، د هم ډیر زیاته منډه تړله وهلې ده، د دم شکریا ادا کوو. موږ هېڅ نشو کولی، خو دله به د دې هغه حجر الله ورکوي. حالانکه زموږ په دې علاقه باندې ښه خلک دی، خو د ده د لپې دوا نصیب شته. ناظم صاحب دا راته ووایي چې ډاکټر صاحب زموږ سره ډیر زیات هیلپ کړی دی، که هغه موږ نه امید وو. حالانکه هغه کم چې ستاسو رشته دار دی د کانجو، هغه د هغه سره د بل ډاکټر صاحب یو په مشوره کار شوی. الحمدلله دی نن ښه برابر دی، ښه طرف ته روان دی. څه به ویل غواړي دا ډاکټر صاحب په حواله باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حبیب خان صاحب او ډاکټر صاحب په حواله باندې خو زه دا یو دغه کومه د خپل طرفه چې داسې قابل ډاکټران زموږ په سوات کې موجود دي الحمدلله، خو هغه په ایرو کې پټ لالون دي، چاته معلوم نه دي. زمونږ دا مریض چې دی دا ما پېښور ته 2-3 پیرې بولې اعلان کې، هغو ما ته انکار کړو چې یاره د اپریشن نه کېږي.
او د دې چې کومه زندگی دا هغه به وي او دېړه چې وایي مو بهرحال زما یو ورور د اکرام الرحمن ډاکټر صاحب الله دې هغه هم خوشحاله کړي د هغه هم ډېر مشکور و ما د هغه سره پرسنل کې رابطه وکړه نو هغه ما ته د سوات کې یو ډاکټر کامران تی نوم دی ډېر انتهایی مخلص ډاکټر دی د هغه حواله یې ما راکړه چې دی د هغه پسې لاړ شه د هغه سره مشوره وکړه کله چې زه به ډاکټر کامران صاحب پسې لاړم نو هغه ما ته هم وویل چې یاره دا کوم هغه ایګوګانې یو شی بل شی ټیسټونه دا هغه وکړو نو هغه هم سر یې وړکه و چې یاره دی هغه خپل اخري سټیج ته رسېدلی د نور څه نه کېږي خو نه بهرحال هغه موږ مجبوره کړو ډاکټر صاحب له دې الله ژوند ورکړي او د هغه انتهایی ډېر زیات مشکور یم نو د خپل د سوات د خپل وروڼو ته هم دا اپیل کوم چې کله هم زموږ د زړه مسالې نه موږ د دې ځای نه روانېږو پېښور ته نه دا مریض تاسو د وړاندې دی چې دی ما پېښور ته 2-3 پیرې بولی دی د هغه ځای نه ما مایوسه شوی ما واپس مې راوستی دی نو دې خلکو ته زه سوال کوم چې یاره داسې ډاکټران په سوات کې موجود دي د الله رحم دی چې د هغو مثال د مسیحه د یو فرشته ده نو الله دې هغه له ژوند ورکړي او هغه ډاکټر ما رادغه کړو دا سره مې خبره او دله اپریشن وکړو او الان کې دې زمونږ د طرفه او د هغه د طرفه 98% چانس و د مرګو خو الله پاک دله زندگی ورکړه د هغه ډاکټر د لاسه هغه ډاکټر ته موږ ټول دعا کوو چې الله پاک په هغه باندې خپل رحم کرم وکړي او الله ډاکټر صاحب له ژوند ورکړي او الله دې ول روغ صحت ورکړي نو زه د خپل قوم ته بیا اپیل کوم چې یاره داسې ډاکټران په سوات کې موجود دي نو مهرباني وکړئ یاره د داسې ډاکټرانو نه علاوه خپل مریض بل ځای ما چیړی بل ځای ته مه وړئ داسې ډاکټرانو له بوځئ نه انشاءالله تعالی په دې کې به زموږ فایدې الله یو ښاد او آباد لره ډېره مننه جي خو ډېر وي چې یاره دله خبرې نه دي خو بهرحال دی یو خپل دغه کوي چې نه زه ما هم مطلب دی چې یاره ډاکټر صاحب ته دوا کوم او دواګانې خو هسې هر سړی به کوي ځکه چې د دا رشته دار د ده بچي که زه هم د ډاکټر صاحب خاص یم د دوا نصیب شته خو دی په خپله خوله باندې هغه ته دوا کوي وایي چې یاره خامخا ما پکې راوله سبحان علي بس څونه دوا چې موږ په ډاکټر صاحب لپاره کومه بس زموږ د دې وروڼو لپاره کومه الله پاک دې ډاکټر صاحب د دواړه جان اخیستی او الله پاک دې یو غریب د سخت دې نه وایي न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही देखते रहे MB न्यूज क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।